Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbasar and we are studying our social studies book of class 7th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 7th क्लास की सोशल स्टडी बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो द बुक इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. जैसा कि आप जानते हैं ये बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री, सेकंड इज ज्योग्राफी एंड थर्ड इज पॉलिटिकल साइंस. देर आर 3 पार्ट्स. ये जो 3 पार्ट्स हैं, वी हैव कंप्लीटेड 1 लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, 1 लेसन फ्रॉम ज्योग्राफी एंड वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. 1 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री में, 1 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी में और हम लोग स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन इन दिनों. डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. हम लोग स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन विच इज ऑन इक्वालिटी, जो कि है समानता पर. इट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 4 वीडियोज. आई हैव गिवन यू 4 वीडियोज ऑलरेडी इन फॉर दिस लेसन. इस लेसन के लिए मैं आपको 4 वीडियोज दे चुका हूं ऑलरेडी. वी हैव टू स्टार्ट आवर 5th वीडियो टुडे. आज हमें अपना 5th वीडियो स्टार्ट करना है. वी हैव स्टडीड द 2 स्टोरीज, द 2 रियल स्टोरीज इन आवर प्रीवियस वीडियोज. हमने अपने पिछले वीडियोज में 2 रियल स्टोरीज पढ़ी थी. 1 फ्रॉम द वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि. एक स्टोरी हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ी. द सेकंड वाज अबाउट द अंसारी कपल. सेकंड जो थी स्टोरी अपनी वो अंसारी कपल की थी. एंड वी आर स्टडिंग द वेरियस अनइक्वालिटीज इन आवर कंट्री विच आर एग्जिस्टेड. जो भी अनइक्वालिटी हमारे देश में उपस्थित है, असमानताएं हमारे देश में उपस्थित है, हम उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं. और हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत का जो संविधान है वो सभी को समान अधिकार प्रदान करता है और ऐसे जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज हैं अपने देश में, वंचित जो समुदाय हैं, जो पीछे पास्ट में जिनको अधिकार नहीं मिल पाए, जो सबके समान नहीं रह पाए, उन लोगों को आगे लाने के लिए देश में जो गवर्नमेंट है वो कई प्रकार के प्रोग्राम और स्कीम्स को चला रही है. कई ऐसी स्कीम्स हैं जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लोगों के लिए चलाई जाती है. उसी में से एक जो स्कीम है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं. वो है मिड डे मील स्कीम, यानी दिन का भोजन. आप जानते हैं गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उनमें दिन का भोजन स्टूडेंट्स को दिया जाता है. आइए आज हम इसी स्कीम के बारे में स्टडी से हमारे वीडियो की शुरुआत करेंगे. मिड डे मील स्कीम, दोपहर के भोजन की स्कीम, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लाइड है. वहां पर ये योजना की जाती है, इनको दिन का भोजन दिया जाता है, आप जानते भी हैं. तो ये क्यों ऐसी योजना चलाई गई है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे. वन ऑफ द प्राइमरी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो प्राइमरी स्टेप्स सरकार द्वारा लिए गए हैं, यानी जो स्टेप्स सरकार द्वारा उठाए गए हैं उनमें से एक, कई स्टेप्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे वंचित लोगों को सबके बराबर लाने के लिए कई स्टेप्स गवर्नमेंट उठा चुकी है. उसमें से एक जो स्टेप है इज द मिड डे मील स्कीम. उनमें से एक स्टेप है मिड डे मील स्कीम. दिस रेफर्स, ये बताती है, ये जो मिड डे मील स्कीम है, दिस रेफर्स ये संदर्भित करती है, ये बताती है टू द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को ये बताती है मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, जो सभी सरकारी प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालयों में इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी है, जो सामने आ चुकी है. ये वो प्रोग्राम है, ये वो स्कीम है जो सभी सरकारी यानी गवर्नमेंट की जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं सरकार के, उनमें ये इंट्रोड्यूस्ड की जा चुकी है, यानी लोगों के सामने लाई जा चुकी है. टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और ये किस लिए है? टू प्रोवाइड यानी प्रदान करने के लिए, न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रदान करने के लिए टू चिल्ड्रन, उन बच्चों को, थ्रू कुक्ड लंच, पके हुए लंच के द्वारा.
पके हुए भोजन के द्वारा दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। कुक्ड लंच यानी पका हुआ दोपहर का खाना, उसके थ्रू बच्चों को न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए, बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए ये सभी प्राइमरी स्कूल में इंट्रोड्यूस की जा चुकी है ये स्कीम। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट। तमिलनाडु जो है एक स्टेट है अपने देश में, एक राज्य है। वॉज द फर्स्ट स्टेट, वो पहला स्टेट था इन इंडिया यानी भारत में, टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। इस स्कीम को, मिड डे मील वाली स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला यानी क्रियान्वित करने वाला ये तमिलनाडु पहला राज्य था जहां पर ये स्कीम इम्प्लीमेंट शुरू हुई। एंड इन 2001 और 2001 में द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट यानी दिशा निर्देश दिया ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उनको 2001 में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, डायरेक्ट किया उनको यानी निर्देशित किया टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए इन देयर स्कूल्स, उनकी स्कूलों में, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीनों के पीरियड में। यानी 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट को, जितने भी राज्यों में राज्यों की सरकारें हैं, उनको डायरेक्ट किया यानी उनको निर्देशित किया कि 6 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम को आपकी गवर्नमेंट की स्कूलों में स्टार्ट किया जाए। दिस प्रोग्राम हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। इस प्रोग्राम के कारण से बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुए हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स यानी सकारात्मक प्रभाव इस प्रोग्राम के कारण से आए हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आए हैं? फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, मोर पुअर चिल्ड्रन, ज्यादा गरीब बच्चे, हैव यानी रखते हैं, बिगन इनरोलिंग, वो बिगन यानी शुरू हो गए, एनरोलिंग यानी नामांकित होना। ज्यादा, पहले की बजाय ज्यादा जो गरीब बच्चे हैं वो शुरू हो गए, एनरोलिंग यानी नामांकित होना यानी भर्ती होना शुरू हो गए। एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, और नियमित रूप से स्कूल अटेंड करने लग गए। मोर पुअर चिल्ड्रन यानी गरीब बच्चे ज्यादा मात्रा में एनरोल होने लग गए सरकारी स्कूल में, यानी नामांकित होने लग गए जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। और रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल यानी नियमित रूप से स्कूल भी अटेंड करने लग गए। एक तो पॉजिटिव इफेक्ट ये हो गया। टीचर्स हैड बीन रिपोर्टिंग, टीचर्स ने रिपोर्ट की है यानी उन्होंने बताया है दैट अर्लियर यानी पहले क्या होता था, चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम, जो बच्चे थे वो ऑफन यानी प्रायः घर चले जाते थे, फॉर लंच यानी दोपहर के खाना खाने के लिए, एंड देन और फिर नॉट रिटर्न टू स्कूल, और स्कूल वापस ही नहीं आते थे। दोपहर में खाना खाने जाते थे पहले घर पे और वापस ही नहीं आते थे, ऐसा जो टीचर्स है वो बताते हैं। बट नाउ, लेकिन अब विद द मिड डे मील के साथ, बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, जो कि स्कूल्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो दिया जा रहा है, देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, उनकी जो अटेंडेंस है, उनकी जो उपस्थिति है बच्चों की, हैज इम्प्रूव्ड यानी वो सुधर गई है, सिग्निफिकेंटली यानी महत्वपूर्ण तरीके से, प्रभावी तरीके से। अब पहले तो क्या है, खाना खाने का बहाना करके चले जाते थे कई बच्चे, आते ही नहीं थे वापस स्कूल। अब वो खाना खाने उनको जाना ही नहीं है, घर पर स्कूल में ही है, तो अब उनकी जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो गई है, सुधर गई है। देयर मदर्स, और उनकी जो माताएं थी बच्चों की, हु अर्लियर यानी जिनको पहले, हैड टू लीव देयर जॉब्स, उनका काम छोड़ना पड़ा था। यानी अब बच्चे दोपहर में खाना खाने आएंगे, इसलिए उनकी माँ काम पे नहीं जा सकती थी पहले, लेकिन अब नहीं है ऐसा। देयर मदर्स यानी उनकी माताएं, हु अर्लियर यानी जो कि पहले, हैड टू लीव देयर जॉब्स, जिनको कि अपनी जॉब्स यानी काम जो है वो छोड़ने पड़े थे, टू फीड देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को खाना खिलाने के लिए, एट होम यानी घर पर, ड्यूरिंग द डे यानी दिन के दौरान। जो माताएं थी पहले, उनको दिन के दौरान अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनको अपनी नौकरी या काम छोड़ना पड़ता था। नाउ, अब, नो लॉन्गर नीड टू डू सो,
उनको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन में बच्चे आएंगे ही नहीं घर पर। दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प्ड, इस प्रोग्राम ने उनको भी हेल्प किया है इन द रिडक्शन ऑफ कास्ट प्रीजस्टिसेज। प्रीजस्टिसेज का मतलब, प्रीजुडिसेज का मतलब है पक्षपातपूर्ण, कास्ट प्रीजुडिसेज यानी कि जाति का पक्षपात, प्रीजुडिसेज का मतलब है पक्षपात, कास्ट यानी होती है जाति, जाति का जो पक्षपात है उसको रिडक्शन यानी उसमें कमी लाने में भी हेल्प किया है इस प्रोग्राम ने। दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प्ड, इस प्रोग्राम ने इसमें भी हेल्प किया है इन द रिडक्शन यानी कमी लाने में ऑफ कास्ट प्रीजुडिसेज यानी जाति का जो पक्षपात है उसको कमी करने में भी इस प्रोग्राम ने हेल्प किया है। बिकॉज क्यों जाति का पक्षपात कैसे कम होता है इससे? बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन, स्कूल में तो सभी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, तो जो लोअर यानी निम्न जाति जिसको समझी जाती है, होती कोई निम्न नहीं है पर जिसको कही जाती है लोग कहते हैं, बोथ यानी दोनों, लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन नीची और उच्च जाति के बच्चे दोनों, इन द स्कूल यानी स्कूल में, ईट यानी खाते हैं, दिस मील यानी यह भोजन, टुगेदर यानी साथ में, मिलकर के सब भोजन करते हैं, इसलिए उच्च जाति और निम्न जाति का कोई फर्क वहां पर नहीं रह जाता है। इसलिए जो कास्ट प्रीजुडिसेज है यानी जाति का जो पक्षपात है या भेदभाव है वो रिडक्शन करने में भी इस प्रोग्राम ने हेल्प की है। एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेज, और कुछ स्थानों पर दलित वुमन यानी निम्न जाति की जो महिलाएं होती है, हैव बीन गिवन उनको दिया जा चुका है, द चार्ज यानी जिम्मेदारी, टू कुक द मील भोजन को पकाने का, भोजन को कुक करने का जो चार्ज है, जो जिम्मेदारी है, वो कई स्थानों पर दलित महिलाओं को यानी निम्न जाति की महिलाओं को दिया गया है। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प्स, ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये इसमें भी हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग घटाने में, द हंगर यानी भूख को, भूख पहले कई बच्चों को खाना नहीं मिल पाता था तो उनकी जो हंगर यानी भूख है उसको भूख में कमी लाने के अंदर भी इस प्रोग्राम ने हेल्प किया है। ऑफ दोज पुअर स्टूडेंट्स, वो उन पुअर स्टूडेंट्स यानी उन गरीब छात्रों की भूख को कम करने में भी इस प्रोग्राम ने मदद की है। हु ऑफन, जो प्रायः कम टू स्कूल आते हैं, एंड कैन नॉट कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं, एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, बिकॉज यानी क्योंकि देयर स्टोमक्स यानी उनका जो, क्योंकि उनका पेट, देयर स्टोमक्स आर एम्प्टी, वो खाली होता है। मैंने भी कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो न तो घर से खाना खा के आते हैं न खाना लेके आते हैं, यानी वो सुबह भूखे ही आते हैं और शाम को ही जाके भोजन करते हैं। तो ऐसे लोगों का कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, एकाग्रचित्त नहीं हो पाते, वो ध्यान से चीज़ों को समझ नहीं पाते वो, क्योंकि उनका जो स्टोमक होता है, पेट होता है, वो एम्प्टी होता है यानी खाली होता है, तो भूख लगी रहती है उनको, तो उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। इसमें भी इस प्रोग्राम ने हेल्प की है, क्योंकि पहले भले ही वो खाना नहीं मिल पाता था उनको, लेकिन अब मिड डे मील की वजह से उनको मिल जाता है। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल, हालांकि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, प्ले यानी निभाते हैं, ए सिग्निफिकेंट रोल यानी एक प्रभावी भूमिका, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम इन इंक्रीजिंग द क्वालिटी यानी स्तर को बढ़ाने में, ऑफ अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों की इक्वलिटी है ये, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों की समानता को बढ़ाने में गवर्नमेंट के प्रोग्राम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, ये अवसरों यानी अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों की इक्वलिटी यानी समानता, सबको समान अवसर मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसको इम्प्रूव करने में गवर्नमेंट के प्रोग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल यानी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये प्रोग्राम, कि सबको समान अवसर मिले इसके लिए। देयर इज मच मोर दैट नीड्स टू बी डन, बहुत कुछ ऐसा भी है दैट नीड्स टू बी डन, जिसको किए जाने की जरूरत है। यानी बहुत सारे, हालांकि गवर्नमेंट के प्रोग्राम कई चीजें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो आज भी करने की जरूरत है। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम, जब मिड डे मील प्रोग्राम हैज हेल्प्ड, हालांकि मिड डे मील प्रोग्राम ने हेल्प की है इन इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, हालांकि मिड डे मील प्रोग्राम ने एनरोलमेंट यानी नामांकन में, यानी नाम लिखाने में, और अटेंडेंस यानी उपस्थिति में, इंक्रीजिंग यानी बढ़ाने में हेल्प की है ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, गरीब बच्चों के स्कूल में नामांकित होने में, एनरोलमेंट में, और उनकी अटेंडेंस यानी उपस्थिति में, उसको बढ़ाने में, इंक्रीज करने में मिड डे मील प्रोग्राम ने हेल्प की है। देयर कंटिन्यूज टू बी सिग्निफिकेंट, और ये लगातार प्रभावी रूप से डिफरेंसेज इन अवर कंट्री, लेकिन अभी भी प्रभावी रूप से डिफरेंसेज यानी अंतर हैं इन अवर कंट्री यानी हमारे देश में, लेकिन अभी भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस यानी प्रभावी अंतर बना हुआ है, कंटिन्यू यानी बना हुआ है बिटवीन स्कूल्स, उन स्कूल्स में दैट जो कि द रिच अटेंड, जहां पर अमीर लोग उस जिस स्कूल को अटेंड करते हैं, एंड दोज, और वो दैट द पुअर अटेंड, और जिनको पुअर लोग यानी गरीब लोग अटेंड करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की स्कीम्स ने काफी कुछ किया है, बहुत सुधार किया है, लेकिन फिर भी अभी एक डिफरेंस बना हुआ है उन स्कूल्स में जहां पर पुअर अटेंड करते हैं और जहां पर रिच अटेंड करते हैं। इवन टुडे, यहां तक कि आज, देयर आर मैनी स्कूल्स इन द कंट्री, देश में कई ऐसे स्कूल हैं इन विच, जिसमें कि दलित चिल्ड्रन यानी निम्न जाति के जो बच्चे हैं या गरीब तबके के बच्चे हैं, लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि की जैसे, आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है अभी भी, एंड ट्रीटेड, और उनके साथ व्यवहार किया जाता है इन एन अनइक्वल वे, एक असमान तरीके से। यानी आज भले ही गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है, गवर्नमेंट के स्कूल्स चल रहे हैं, लेकिन अभी भी देश में कई स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर दलित जो बच्चे होते हैं या कमजोर जो बच्चे होते हैं, पुअर जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ अनइक्वल बिहेव किया जाता है, उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता है। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, आर फोर्स्ड, इनको फोर्स यानी दबाव दिया जाता है, इनटू अनइक्वल सिचुएशंस, असमान स्थितियों में इनको दबाव पूर्वक भेजा जाता है, इन विच, जिसमें कि देयर डिग्निटी इज नॉट रेस्पेक्टेड, जहां इनकी जो गरिमा है, आत्मसम्मान है, उसको सम्मान नहीं मिलता। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड, इन बच्चों को बलपूर्वक भेज दिया जाता है, यानी इनको दबाव पूर्वक ऐसे इन बच्चों को, जो दलित बच्चे हैं, उनको फोर्स्ड यानी बलपूर्वक या दबाव पूर्वक भेज दिया जाता है, इनटू अनइक्वल कंडीशंस, असमान स्थितियों में ऐसे बच्चों को भेज दिया जाता है, इन विच, जिन स्थितियों में देयर डिग्निटी और इज नॉट रेस्पेक्टेड, जहां पर उनकी जो डिग्निटी है, उनकी गरिमा या उनका आत्मसम्मान, इज नॉट रेस्पेक्टेड, उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता, उसको आदर नहीं मिलता। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपल यानी लोग, रिफ्यूज यानी ठुकरा देते हैं, टू थिंक, इस विचार को, ऑफ देम यानी उनको, थिंक ऑफ देम, इट इज दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल, क्योंकि लोग जो है, भले ही कानून आज सबके लिए समानता का बन गया है, लेकिन आज भी ऐसे लोगों को, कई पुअर स्टूडेंट्स को, कई दलित स्टूडेंट्स को अनइक्वल बिहेव से गुजरना पड़ता है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल, क्योंकि लोग रिफ्यूज करते थे उनको समान मानने को, यानी उनको समान मानने के लिए सरकार ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ने कहा है, लेकिन लोग जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
इस बात को रिफ्यूज कर देते हैं, ठुकरा देते हैं, उनको समान मानने की जो विचार है उसको ठुकरा देते हैं। इवन दो द लॉ प्रोवाइड्स इट, इवन यानी हालांकि, ये तब है दाऊ हालांकि, द लॉ यानी कानून, प्रोवाइड्स यानी प्रदान करता है, इट यानी इसे। हालांकि ये हालांकि तब भी जब कानून यानी लॉ जो है वो प्रोवाइड करता है इसको। समानता की जो बात है वो लॉ प्रोवाइड करता है, कानून देता है ये अधिकार। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को रिफ्यूज कर देते हैं, इस बात को ठुकरा देते हैं। उनको सबको समान मानने का जो विचार है उसको कुछ लोग ठुकरा देते हैं। हालांकि कानून ये प्रोवाइड करवाता है, कानून ये प्रदान करता है, सबको समानता का अधिकार देता है कानून। फिर भी कुछ लोग है ना उस चीज को ठुकरा देते हैं, मानते नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखते नहीं है। इसलिए आज भी दलित, कुछ कमजोरों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ असमान व्यवहार किया जाता है। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस, इसके लिए जो मेन रीजन जो हैं, ये जो असमान व्यवहार होता है, इसके जो मेन रीजंस हैं यानी मुख्य जो कारण है, उसमें से एक कारण है इज यानी है दैट कि एटीट्यूड्स चेंज ग्रेजुअली, कि जो एटीट्यूड्स हैं यानी कि जो ये असमान मानने का जो एक वातावरण है कि कुछ लोगों को असमान मानते हैं, ये क्यों है? वन ऑफ द मेन रीजंस, जो मेन रीजंस है इसके असमान समझा जाता है, कुछ लोगों को अनइक्वल समझा जाता है। इसके जो मुख्य कारण हैं उसमें से एक कारण क्या है? फॉर दिस, इसके लिए, दैट की एटीट्यूड्स चेंज ग्रेजुअली, क्योंकि जो एटीट्यूड होता है यानी जो विचार होता है वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बदलता है। पहले के जमाने में तो ज्यादा लोग ऐसे थे कि असमान मानते थे। पहले अनटचेबिलिटी भी थी, यानी लोगों, कुछ अपने जो पहले के लोग थे पुराने, वो कुछ जाति के लोगों को छूते नहीं थे, अनटचेबिलिटी करते थे, अस्पृश्यता करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें अंतर आया है। लेकिन ये जो अंतर है वो धीरे धीरे आता है, ये एक बड़ा कारण है कि धीरे धीरे इसमें चीज, जो एटीट्यूड होता है, जो विचार होता है, जो व्यवहार होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। इवन दाउ यानी भले ही, पीपल आर अवेयर, लोग जागरूक हैं, दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव लॉ के अगेंस्ट यानी कानून के खिलाफ है। इसके बारे में भले ही लोग जागरूक तो हैं, वो जानते हैं इस बारे में, लोग जो होते हैं, पीपल जो हैं, वो अवेयर हैं, वो इस बात को जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव इज अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द लॉ, वो कानून के अगेंस्ट है, ये बात कानून के खिलाफ है। ये भले ही वो जानते हैं, दे कंटिन्यू, लेकिन वो लगातार, टू ट्रीट पीपल अनइक्वली, लेकिन फिर भी वो जानने के बावजूद भी वो व्यवहार करते हैं लोगों को असमान रूप से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, उनकी जाति के बेसिस पर, रिलीजन यानी धर्म के आधार पर, डिसेबिलिटी यानी योग्यता या अयोग्यता के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस यानी आर्थिक उनकी स्थिति के आधार पर, एंड बिकॉज दे आर वुमन, और या फिर वो कोई औरत है इसके आधार पर। भले ही लोग जानते हैं कि सबको समान अधिकार है, और असमान की भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, ये लॉ के अगेंस्ट है, ये कानून के खिलाफ है, ये सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद भी लोग कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यू अनइक्वल ट्रीटमेंट करते रहते हैं, अनइक्वल यानी असमान बिहेवियर दिखाते हैं, व्यवहार दिखाते हैं अलग अलग आधार पर। इन ऑर्डर टू चेंज दिस प्रेजेंट एटीट्यूड, इस आज के एटीट्यूड को, आज की इस धारणा को, व्यवहार को बदलने के क्रम में, इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट पीपल शुड बिगेन टू बिलीव, कि लोगों को ये विश्वास करना शुरू करना चाहिए, दैट नो वन इज इंफीरियर, कि कोई भी इंफीरियर नहीं होता। इंफीरियर का मतलब है नीच या हीन, कि कोई भी नीच या हीन नहीं होता है। लोगों को ये विश्वास करना चाहिए आज की इस स्थिति को बदलने के क्रम में,
ये सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को ये विश्वास हो, लोग ये विश्वास करें कि कोई भी इंफीरियर नहीं होता है, कोई भी नीच ऊंच नहीं होता है, नीचा कोई होता ही नहीं है, नीचा कैसे हो सकता है कोई, तो कोई भी इंफीरियर नहीं होता है। एंड दैट, और कि एवरी पर्सन डिजर्व्स, और हर व्यक्ति की इच्छा होती है टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, कि उसके साथ में गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए। हर व्यक्ति की इच्छा रहती है, हर व्यक्ति ये डिजर्व करता है, हर व्यक्ति ये डिजर्व करता है, यानी वो चाहता है कि टू बी ट्रीटेड, व्यवहार होना चाहिए उसके साथ में विद डिग्निटी, यानी गरिमा के साथ। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो, आदरपूर्वक व्यवहार हो, डिग्निटी के साथ बिहेव किया जाए, डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए हर व्यक्ति को, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी, यानी समानता को स्थापित करना, एस्टैब्लिशिंग यानी स्थापित करना, इक्वलिटी यानी समानता को, इक्वलिटी को एस्टैब्लिश करना, इक्वलिटी को स्थापित करना इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक समाज में, एक लोकतांत्रिक समाज में समानता को स्थापित करना इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल, ये एक लगातार संघर्ष है, एकदम से नहीं हो जाती कोई चीज, धीरे धीरे होती है हर चीज। तो ये लोकतांत्रिक देश में जहां सबको समानता का अधिकार है, सबको पूर्ण अधिकार होते हैं, वहां पर ये एक लगातार संघर्ष की बात है कि हम वहां पर इक्वलिटी को स्थापित करें, समानता को स्थापित करें, क्योंकि यहां पर किसी को दबाव से कोई काम नहीं करवाया जा सकता। डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है, जो लोकतांत्रिक देश होता है, वहां पर किसी को जबरदस्ती किसी से कुछ करवाया नहीं जा सकता। इसलिए ये एक लगातार कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, ये लगातार चलने वाला एक संघर्ष है कि यहां पर समानता को स्थापित किया जाए, इन विच, जिसमें कि इंडिविजुअल्स यानी अकेले व्यक्ति, एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज, और उसी तरह से जो अलग अलग समुदाय है इन इंडिया, भारत में, शुड एसेंशियली एंड लार्जली कंट्रीब्यूट टू, जिसमें अकेले व्यक्ति को भी और अलग अलग जो भारत के अंदर कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, उनको बहुत ही जरूरी, एसेंशियल यानी बहुत ही आवश्यक रूप से, एंड लार्जली यानी बड़े रूप से, कंट्रीब्यूट टू यानी योगदान देना है, कंट्रीब्यूट करना है हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को यानी हर व्यक्ति को, और हर कम्युनिटी यानी हर समुदाय को इस बात के लिए कंट्रीब्यूट करना है, इस बात के लिए योगदान देना है कि यहां इस देश में इक्वलिटी को एस्टैब्लिश करना है, समानता को स्थापित करना है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सम टेक्स्ट रिमेनिंग नाउ। अब यहां पर अब इस लेसन में कुछ जो टेक्स्ट है वो रिमेनिंग रह गया है, बचा हुआ रह गया है। द 1 point इज हियर एंड आफ्टर दिस 2 points आर रिमेनिंग। इस पॉइंट्स के बाद में 2 point और बचे हुए हैं। अबाउट 1 page इज रिमेनिंग नाउ इन दिस लेसन। इस लेसन में 1 पेज अब बाकी बचा है। आफ्टर 1 page द लेसन विल बी फिनिश्ड। 1 पेज के बाद लेसन फिनिश हो जाएगा। एंड देन वी हैव टू स्टडी द थिंग्स टू रिमेंबर, जो चीजें याद रखने की है, मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। एंड देन वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ टुडेज वीडियो इज ओवर। आज का जो टाइम है वो पूरा हो गया है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो ड्यू टू टाइम लिमिट। टाइम लिमिट की वजह से वीडियो को हमें फिनिश करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम इस लेसन का जो लास्ट पार्ट है या जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टडी करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। आपको नए नए जो शब्द आते हैं उनकी स्पेलिंग्स लर्न करनी चाहिए। इन दिस वे, इस तरह से यू कैन बिल्ड योर वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग। आप अपनी जो वोकेबलरी है, शब्द ज्ञान है आपका, वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू learn and understand the
थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ वो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, वो उनको लर्न करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।